बस ये बात है कि जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? आज हमने के एकरे जिक्र करना। देखो, हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है, उस क्रियाओं को संचालित करने के लिए, उस क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उस क्रियाओं को अच्छे तरीके से करने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ये जंतु का बात होता है। जंतु का मतलब भेड़ बकरी जितने हैं। देखो, इसी हार्मोन्स के कारण हमारे शरीर का वृद्धि होता है। हार्मोन्स, हर एक मान हार्मोन्स की अलग अलग कार्य होती है। किसी में हार्मोन्स कम हो गई तो उसकी बुद्धि कम हो गई, किसी में हार्मोन्स कम हो गई तो उसका कद कम हो गया, किसी में हार्मोन्स कम हो जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो 25 साल का हो गया तभी इसका मूंछ नहीं आया, दाढ़ी नहीं आया। किसी स्त्री में हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बच्चा नहीं हो पाता है, दूध का उत्पादन नहीं हो पाता है। आ किसी तो कमी हो तभी नहीं होगा, मतलब कमी है तो उसमें डालेंगे तो हो जाएगा। अरे यार तो दवाई आता है ना, डालोगे क्या? अब बुखार है तो बुखार को हटाने को क्या डालो? दवाई ना डालोगे। जो औषधि बनाई जाती है उसी का तो प्रयोग करेंगे। मैं से कहने का मतलब दाढ़ी है, हार्मोन से कम है, दाढ़ी डाल दिया जाए शरीर के अंदर तो दाढ़ी जम सकता है। अरे दवाइयाँ आती है ना, नहीं डलाता है। उसके प्रश्न पूछने का, मैंने प्रश्न पूछने का ढंग गलत था, इसीलिए। चलिए तो लिखते हैं हार्मोन, जंतु हार्मोन। देखो, जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स को जंतु हार्मोन्स कहते हैं। याद हो गया ना सबको? जंतुओं में कल बहुत अच्छा लगेगा आपको, सुबह के समय 5:20 पर पाए जाने वाले हार्मोन्स को जंतु हार्मोन्स कहते हैं। अच्छा, कॉपी भी कल सब लोग लेकर आएंगे, सब पे जांच कल करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है? कल आज मत, कल माने आगे लिख सकते हैं। यह रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। रासायनिक माने जो भी संदेश होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। और लिख लेना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि में, ये अंतःस्रावी ग्रंथि से सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होकर रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में माने जाते हैं। लिख लेना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, माने बाहर। जैसे मान लो कि अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि होगी, मान लो, पहले समझ लेना बाबू थोड़ा सा। कौन सी ग्रंथि हो गई? थायराइड ग्रंथि हो गई। अच्छा, मान लो पीयूष ग्रंथि हो गई। इस ग्रंथि से ही निकलता है, कौन निकलता है? हार्मोन से निकलता है यार। अंतःस्रावी निकलेगी, हार्मोन से निकलते हैं। आज जो पतली पतली नलिकाएं होती है इस तरीके से, यह नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है? जाता है। मान जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लो दाढ़ी बनाने वाला होगा तो कहीं ना कहीं उसका कोई ग्रंथि होगी, उससे हार्मोन से निकलता है, फिर आपके पास आता है। वह नहीं निकल पाता है, स्रावित नहीं कर पाता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो उससे जब हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो फिर शरीर की जो वृद्धि विकास वगैरह होते हैं क्या होते हैं? तो लिख लो इसको। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित मान सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होती है तथा पतली नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में जाती रहती है। पूरे शरीर में क्या करती रहती है? जाती रहती है। सब आपको याद होना चाहिए। आगे भी कह सकते हैं कि इसका अणुभार बहुत कम होता है। इसका अणुभार बहुत कम होता है। ये एमिनो अम्ल, प्रोटीन, ये अमीनो अम्ल प्रोटीन तथा
स्टेरॉइड, ये भी आप पढ़ेंगे, जगह वसा होता है ना उसी तरह से स्टेरॉइड भी होता है, से मिलकर बना होता है, मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ये होता है आपका जंतु हार्मोन्स के बारे में। कल इसके उस समय इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, आज ख़त्म कर दिया जाए इसका, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।